आज की वीडियो है मेरी PSSB बच्चों के लिए। उनका जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम है 8 फ़ेब को और एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। तो उसका सिलेबस क्या है, उसमें आपको ये मैंने सिलेबस डाल दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी फ़ोटो देख लेना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में है, जिसमें कि आपको अकाउंटिंग के बारे में, जर्नल है, लेजर है। मैं सिलेबस के साथ साथ ये बताऊंगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। देखो, अकाउंटिंग क्वेश्चन होगी, जर्नल होगी, लेजर होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी। इसके अलावा आपके मेथड अकाउंटिंग ये हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है। पार्टनरशिप होगी, डिसोल्यूशन होगी, ये जॉइंट वेंचर हो गया, टैली होगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगी, शेयर्स वाला चैप्टर हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, आपके एमलगामेशन हो गए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंट, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, अकाउंटिंग आ गई, फाइनेंशियल स्टेप आ गए, रेशियो आ गई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ गई, फंड फ्लो आ गया, कैश फ्लो आ गया। देन कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में है, और लास्ट वन ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा, ठीक है। तो अब इसमें ना मेन ये था कि जो आपका लास्ट पेपर हुआ है PPSC जूनियर ऑडिटर का, सिलेबस सेम है, चाहे वो PPSC सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है, चाहे PPSC जूनियर ऑडिटर है, चाहे PSSB जूनियर ऑडिटर है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटिंग है, जो भी है इनके लिए सिलेबस सबका सेम है। तो जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, तो मैंने PPSC जूनियर ऑडिटर का पूरा पेपर सोल्व करके डाल रखा है, आप एक बारी उसको कर लो। और अगर आप चाहो तो मैं उसकी फोटो डाल दूंगी पूरे पेपर की, अगर चाहिए हो तो आप मैसेज डाल देना, तो उसमें आप उस पेपर को कर लो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन देखो, जो PSSB है, मुझे मतलब ऐसा लगता है जो इनका पैटर्न रहेगा सेम ही होगा। तो उसमें आपको एक तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर हो सकते हैं, मे बी आपको एक तो क्वेश्चन फाइनल अकाउंटिंग से होंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये अच्छे से कर लेना। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट किस सेक्शन के अंडर बनती है, इट मीन्स पार्ट 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, जो भी है इसके बारे में कर लेना। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना, ये अच्छे से कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन एमलगामेशन से रिलेटेड आया हुआ था, एमलगामेशन कर लेना, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा आपका कंसाइनमेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं था, ज्वाइंट वेंचर से क्वेश्चन आया हुआ था, बट सिंपल था, ऐसा नहीं था कि आपको ज्वाइंट वेंचर के कोई फॉर्मूलाज वगैरह करने पड़ेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा, जो बच्चे कह रहे थे कि टैली के क्वेश्चन मैडम टैली के डाल देना, टैली के ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोबर सा क्वेश्चन आता है, टैली के पार्ट को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको PPSC जूनियर ऑडिटर के एग्जाम के बेस पे बता रही हूँ। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स का अच्छे से कर लेना, शेयर्स के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी फॉरफीचर पूछ ले, री इशू पूछ ले। इसके अलावा कौन कौन से सेक्शन है, किसके अंडर क्या होता है, वो पढ़ लेना। और मर्जर वाला तो आप चाहो तो एमलगामेशन वगैरह ज़्यादा मत करना। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लाइन्स याद कर लेना, कौन कौन सी लाइन्स हैं, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छे से कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे अच्छे से कर लेना। उसके बाद आते हैं आपके अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेना भाई, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, इसकी टेक्निक। और इसके अलावा रेशियो एनालिसिस बड़े अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस बारी भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे रेशियोज के। उसमें आपको जैसे डाटा टर्नओवर रेशियो निकालनी, ओपनिंग डाटा निकालनी, क्लोजिंग डाटा निकालना, ऐसा कुछ आ सकता है। इसके अलावा आपके फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये वाला अच्छे से देख लेना। इसमें इस बारी फंड फ्लो का नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि यूज आएगा या वो आएगा, यूज होगा या फ्रोम होगा। और कैश फ्लो में भी कोई आइटम वो पूछ लेगा पर्टिकुलर, ये कर लेना। थैंक यू। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग वगैरह वो कम पूछता है। इसके अलावा कॉस्ट शीट अच्छे से कर लेना भाई, कॉस्ट शीट के लास्ट टाइम इसने पूछ रखा था प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो कर लेना अच्छे से। एक और आपको ये मटेरियल से रिगार्डिंग, इसमें आप इन्वेंट्री वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, जिसमें कि इन्वेंट्री के टाइप हो, EOQ फाइंड आउट करना है, या फिर इन्वेंट्री के रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चन। अच्छा, शेयर्स में मैंने आपको बताया, उसमें बोनस शेयर्स हो गए आपके, ये वाले कर लेना भाई। मतलब ये सोच लेना कि आपने शेयर्स टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर टॉपिक शेयर्स का अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंकिंग फंड का आया हुआ था उसमें। अच्छा, उसके बाद लेबर के रिगार्डिंग आपको मेथड है ना, जो वेज सिस्टम के, टाइम पीस रेट, ये वाले कर लेना। पिछली बारी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने सोल्व भी करके दिखाया था। ओवरहेड में ओवरहेड के एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन, ये दोनों कर लेना, वो पूछ लेता है, ठीक है। थियरी भी आ जाती है, मतलब आपको एक तरह से मीनिंग पता होना चाहिए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, पैकिंग, ये कुछ नहीं है इतना। ओवरहेड में मोटा मोटा, मतलब एक बार आप थोड़ा सा मीनिंग ऊपर से कर लेना, क्योंकि जहां तक मैंने पेपर ये लास्ट टाइम सोल्व किया था, इतना डीपली नहीं आया हुआ था, ज्यादातर रेशियो काफी अच्छा कवर कर रखा था इन्होंने। और उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, मैंने आपको एक PV रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन बड़े अच्छे से करवा रखा है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, वो फॉर्मूलाज एक कॉपी पे उतार लेना और वो
रिवाइज कर लेना पेपर से पहले, इसके क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा आपको पेपर में बाय और मेक डिसीजन आया हुआ था, वो भी देख लेना। और बजट के रिगार्डिंग जीरो बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएंस में ये कर लेना भाई, इसके क्वेश्चन आए हुए थे। बट क्वेश्चन सिर्फ स्टार्टिंग के जो आपके एग्जाम्पल हैं, स्टार्टिंग के 2-4 यही आए हुए थे, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीवीपी एनालिसिस ये मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये मैंने आपको बता दिया था। पहले 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपके जर्नल होते हैं, आपके जीके के होते हैं, आपके जो करंट चल रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, पहले 40 वो आते हैं। बाकी आपके जो 160 क्वेश्चन, मतलब ये लगा लो 120 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस आएंगे उससे आपकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगी, रादर देन उन टॉपिक्स को लेना जिनमें से एक आधा क्वेश्चन आएगा और टाइम कंज्यूमिंग है।